प्रधानमंत्री मोदी को शिव का अवतार बताने के बाद विपक्ष ने उन्हें निशाने पर ले लिया है और राजनीति में इस प्रकार की बयानबाजी को स्वार्थ से प्रेरित बताया है। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राजनीति में इस प्रकार की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हुए फेरबदल के बाद हिमाचल प्रदेश में भी कई मंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी की आस लगा बैठे हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बनने की खुजली शुरू हो गई है। लेकिन विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 2 वर्षों तक तो जयराम ही मुख्यमंत्री रहेंगे। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन के रैंक से नवाजे जाने पर कहा कि वे हम सबके आदर्श हैं और इसके बाद उन्हें कुछ दिन बॉर्डर पर जाकर अपनी सेवाएं देनी चाहिए, ताकि जो सैनिक अपनी पूरी जिंदगी और जान देश की सेवा में लगा देते हैं उनका मनोबल भी बढ़ सके। मैं समझता हूं कि राजनीतिक जीवन में रहते हुए इस तरीके की बयानबाजी जो है वो उनको क्या किसी को भी शोभा नहीं देता है। हम भी देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत मान सम्मान करते हैं। वो दूसरी बारी प्रदेश के प्रधानमंत्री बने हैं, पूर्ण बहुमत से बने हैं और वो केवल भाजपा के नहीं हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। मगर जिस तरीके से सुरेश भारद्वाज जी ने मैं समझता हूं कि अंधभक्त की श्रेणी में अपने को सबसे ऊपर लाने के लिए ये बयान पिछले कल जो दिया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस तरीके का बयान आम आदमी को तो वैसे ही पसंद नहीं आएगा, मगर अगर माननीय प्रधानमंत्री भी इस बयान को सुनेंगे, मैं समझता हूं कि उनको भी इस तरीके की चाटुकारिता से जो है वो चीज़ पसंद नहीं आएगी। मुझे लगता है कि पिछले 2-3 दिन पहले जो घटनाक्रम उत्तराखंड के अंदर घटा है, उससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने का जो एक जो है मुख्यमंत्री बनने की खुजली कई मंत्रियों के अंदर जो है वो लगनी शुरू हो गई है और उसी का ये परिणाम है कि इस तरीके की बयानबाजी शुरू हो गई है कि जैसे वहाँ पे रावत जी को बदला गया, वैसे यहाँ पे जयराम जी का भी पत्ता कट सकता है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शायद ये बयान दिया हो। ये तो वही कह सकते हैं कि किस सोच के साथ दिया है, मगर ये हम कह सकते हैं कि जयराम जी की कुर्सी बिल्कुल साफ़ है। अगले 2 साल तक तो कम से कम प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ही रहेंगे। हमारे बड़े भाई हैं, उनका भी हम बहुत मान सम्मान करते हैं और हम युवा नेता हैं, प्रदेश के केंद्र में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। विकास की बात है वो तो अभी मैं कह ही चुका हूँ कि कितना विकास प्रदेश को केंद्र से उनके समय में आया है। वो तो जो फैक्ट्स है, तथ्य हैं, वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ, तो उस चीज़ में मैं फिर से नहीं जाना चाहता हूँ। मगर उनको टेरिटोरियल आर्मी का पहले जो है वो मेजर बनाया गया था, अब उनकी प्रमोशन हुई है, कैप्टन बने हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ये चीज़ राजनीति से अलग है। हमें अच्छी बात है कि वो कैप्टन बने हैं, हमें हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है। अब कैप्टन बने गए हैं तो मेरा ये भी उनसे निवेदन है कि कुछ दिन सरहद पे बिताए और देखें किस तरीके से वहाँ पे जो जवान हैं हिमाचल प्रदेश के, किस तरीके से वो वहाँ पे विपरीत परिस्थितियों में जो है देश की सेवा कर रहे हैं और देश की सुरक्षा कर रहे हैं। तो अनुराग जी अब जब कैप्टन ही हैं तो वहाँ जाकर कुछ समय उनको वहाँ बिताना चाहिए और वहाँ पे जवानों की हौसला अफजाई करनी चाहिए।